हेलो फ्रेंड्स। आज आपको करवाते हैं स्पॉय फार्मासिस्ट का पिछले साल का क्वेश्चन पेपर्स। अभी स्पॉय फार्मासिस्ट का जो एग्ज़ाम है जल्दी वो एग्ज़ाम होगा शायद जून के लास्ट वीक और जुलाई के फर्स्ट वीक तक ये एग्ज़ाम आपका होने वाला है स्पॉय फार्मासिस्ट का, है ना। तो इसका एक प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स हैं जो उनका एक सेट हमने निकाला है और वो आपको बताएं किस टाइप के क्वेश्चंस इस एग्ज़ाम में आते हैं। The root word of prescription is to write before. Drug distribution does not depend on. ड्रग डिस्ट्रीब्यूट होती है बॉडी में, किस पे डिपेंड नहीं करती, डोजेज फॉर्म पर नहीं, किस किस पे डिपेंड करती है, वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन कितनी है, प्लाज्मा प्रोटीन बाइंडिंग, ठीक है, उस पर डिपेंड करती है। एर्गोमेट्रिन इज क्या है, क्वेश्चन आता है एर्गोमेट्रिन इज एल्केलॉइड्स, टैनिन्स, है ना, इस टाइप से ग्लाइको, तो वहाँ पर आपने आंसर देना है एल्केलॉइड। लूप डायरेटिक जो होते हैं इज़ यूज्ड एज एंटी हाइपरटेंसिव, इज़ एग्जाम्पल ऑफ फ्यूरसेमाइड, जिसके कॉमनली ब्रांड नेम काम में आता है लासिक्स। लासिक्स एक ब्रांड नेम जिसका काम में आता है, जो कि जिसको अपन आमतौर पे बॉडी में ज़्यादा स्वेलिंग हो जाती है किसी के, तो उसको देते हैं, है ना, जिससे उसकी मतलब ज़्यादा यूरिन आता है और उसकी स्वेलिंग वो कम हो जाती है, बॉडी की यूरिन के द्वारा वो निकल जाता है, यूरिन ज़्यादा निकलने से वो स्वेलिंग कम हो जाती है। और आमतौर पे अल्ट्रासाउंड वगैरह करवाते हैं वहाँ पर, यदि किसी को यूरिन की नहीं और लग रहा तो उसको वहाँ पर फ्यूरसेमाइड की टेबलेट लासिक्स देते हैं। सो ये एक एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग के रूप में भी काम आती है, एज स्वेलिंग कंट्रोल भी करती है ना। विच ऑफ द फॉलोइंग इज पैरेंटल एंटीकोगुलेंट। सो ये इसका एग्जांपल आपको पता है हेपेरिन होगा, जिसके आमतौर पे वैक इंजेक्शन भी लगते हैं, आमतौर पे प्रेगनेंसी में भी इसके इंजेक्शन यूज़ किए जाते हैं पेरेंट के। सो आप दोनों, क्योंकि वारफ्रेन और बाकी जो है वो ओरल दी जाती हैं। लेटिन टर्म पल्विस मीन्स, पल्विस का लेटिन टर्म भी इसमें कई बार आ जाते हैं ना, जैसे बी डी, बिड ट्वाइस ए डे, और थ्राइस ए डे, है ना, इस टाइप से आते हैं। आर एक्स का यूटेक, तो उस टाइप से पल्विस भी आता है, पाउडर इसका आता है। विच टाइप ऑफ ड्रग राउट एडमिनिस्ट्रेशन, एमरजेंसी में कौन सा ड्रग राउट से मेडिसिन दी जाती है। सो ये सभी को पता है, आईवी के द्वारा दी जाती है इंट्रावीनस, जिसमें 100% ड्रग की डिस्ट्रीब्यूशन होती है। प्रेजेंस ऑफ पस इन यूरिन, यूरिन में पस किसको इंडिकेट करती है। सो ये आती है पाईयूरिया, एक टर्म इसके लिए यूज़ की जाती है। एसेंशियल मेथड ऑफ ड्रग इन्वेंट्री का क्या है, किस टाइप से होती है, ABC एनालिसिस। विच ऑफ फॉलोइंग विटामिन इज सिंथेसाइज बाय बैक्टीरिया इन द इंटेस्टाइन, कौन सा विटामिन जो है वो बैक्टीरिया के द्वारा सिंथेसाइज किया जाता है इंटेस्टाइन में। सो ये एग्जांपल है इसका, विटामिन के। विच ऑफ द फॉलोइंग कैरी द ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम लंग्स टू हार्ट, को जो ब्लड भेजती हैं ऑक्सीजनेटेड ब्लड को, कौन, तो पल्मोनरी वेन। ए बुक प्रोवाइड स्टैंडर्ड ऑफ स्ट्रेंथ एंड प्योरिटी ऑफ ड्रग्स इज फार्माकोपिया, उसके बारे में आता है IP फार्माकोपिया और BP ब्रिटिश फार्माकोपिया। हॉस्पिटल फार्मेसी शुड बी सिचुएटेड एट विच फ्लोर ऑफ फार्मेसी, हॉस्पिटल में हॉस्पिटल फार्मेसी होती है वो कौन से फ्लोर पर सिचुएटेड होती है। सो ये होती है जी ग्राउंड फ्लोर पे। प्रोप्राइटरी मेडिसिन इज ऑल्सो नोन एज, पेटेंट नाम से, जैसे कि पेटेंट मेडिसिन। एस्प्रिन डिग्रेडेड किसके द्वारा, कौन सी प्रोसेस के द्वारा डिग्रेडेड होती है बॉडी, तो ये हाइड्रोलाइसिस। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड, दो टाइप के होते हैं, एसेंशियल और नॉन एसेंशियल। नॉन एसेंशियल है सिस्टिन, और इसी में एग्जांपल जो है वो लाइसिन, मैथ्यूनिन, वेलिन एसेंशियल है। लार्ज साइज ऑफ जिलेटिन कैप्सूल का क्या क्या होता है। सो 000 इज़ लार्ज साइज होता है, उसके बाद 00, फिर 0, फिर 1 2 3 4 5, ऐसे ऐसे इसके साइज कम होते जाते हैं। कार्बोनेटिव एक्शन कौन देता है। सो ये देते हैं जी पेपरमिंट। एग्जाम्पल जो एग्ज़ाम में आया था उसके हिसाब से पेपरमिंट और भी
इसमें आते हैं, है ना, आमतौर पे पेट की गैस अच्छे से निकल जाए पेट के लिए, उसके लिए यूज़ होते हैं। तो काफ़ी इसमें आप क्या जाएंगे, फार्माकोगनोसी का क्वेश्चन है। बायोलॉजिकल और स्पेशल प्रोडक्ट कवर्ड इन विच शेड्यूल ऑफ ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट। सो शेड्यूल सी और C1 में ये होते हैं बायोलॉजिकल और स्पेशल प्रोडक्ट। शेड्यूल जी की कोई ड्रग है तो उसके कोई भी मेडिसिन आप लिखा होता है दिस इज शेड्यूल जी ड्रग, तो उस पर क्या लिखा होता है, कौन सा मतलब एक लेवल लगा होता है, तो ये एक लेवल लगा होता है क्वेश्चन का, वार्निंग क्वेश्चन। ह्यूमन टिश्यू इज स्टेरिलाइज्ड बाय विच मेथड, किस मेथड के द्वारा ह्यूमन जो टिश्यू हैं वो स्टेरिलाइज किए जाते हैं। सो ये गामा रेडिएशन द्वारा स्टेरिलाइज किए जाते हैं। आपको स्टेरिलाइज किस प्रोसेस के द्वारा, इनको थोड़ा सा पढ़ लेना अच्छे से। येलो फीवर किस टाइप का फीवर है, और येलो फीवर इज ए वायरल डिजीज़। कार्ल फिशर टाइट्रेशन यूज्ड फॉर डिटरमिनेशन ऑफ मॉइस्चर को डिटरमाइन करती है ये। और RCI इज़ ए प्रीमियम लेबोरेटरी ऑफ DRDO की है ये एक लेबोरेटरी, और ये कहाँ पर सिचुएटेड है, तो सो ये सिचुएटेड है हैदराबाद। सो आज के क्वेश्चन हमने करवा दिए हैं पिछले साल के स्पॉय फार्मासिस्ट इंडियन आर्मी। सो नेक्स्ट जो आप क्वेश्चन है इसके वो भी आपको नेक्स्ट पार्ट में करवाएंगे, और भी जितने क्वेश्चन है प्रीवियस ईयर में जितने भी आज तक स्पॉय फार्मा एग्ज़ाम्स में आए हुए हैं वो सारे हम रिपीट करवाते जाएंगे। हर बार उनको मिक्स कर दिए हमने, और सारे के सारे आपको डे बाय डे करवाते जाएंगे, ठीक है, जो इससे आपको एग्ज़ाम में पता लग जाए कि कहाँ से क्वेश्चन आते हैं। कुछ क्वेश्चन रिपीट भी होते हैं और कुछ उनसे मिलते जुलते भी आते हैं, तो आपका बेनिफिट होगा इससे। बेस्ट ऑफ लक।